चाहिए। कर्मों का फल बहुत विचित्र होता है प्यारे, कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। आप देख लेना, राम जी के विषय में एक प्रश्न आता है, राम धनी तो कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि राम जी राजा बनने वाले थे लेकिन वनवासी बन गए, क्या कारण रहा? भाई दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट अपनी कुर्सी सौंप रहा हो, वशिष्ठ जैसे विद्वानों ने मुहूर्त निकाला हो और राजा बनते बनते सुबह को वनवासी बन गए, कारण क्या था? ना मुहूर्त में कमी थी, ना गद्दी में कमी थी, कोई दिक्कत ही तो थी नहीं, फिर गद्दी मिल काहे नहीं पाई? पूर्व जन्म के कुछ कर्म थे। एक बार मालूम क्या हुआ, एक कथा आती है कि मंथरा जो थी, बिल्कुल ध्यान देना, मंथरा एक विद्या जानती थी, मारण मोहन स्तंभन वशीकरण उच्चाटन, ये विद्याएं होती मंथरा जानती थी। स्तंभन विद्या, देवासुर संग्राम में मंथरा गई थी राक्षसों की तरफ से, देवासुर संग्राम में मंथरा ने स्तंभन विद्या इंद्र पर चला दी, इंद्र के रथ के पहिए रुक गए। इंद्र ने कहा सरकार इसने स्तंभन विद्या मार दी, बचाओ। नारायण कहने लगे चिंता मत करो, इसके बगल में से वज्र का प्रहार कर दो। सो इंद्र ने बगल में से वज्र निकाला, तो वज्र निकला बगल से, उस वज्र के प्रभाव से इसके मंत्र चले गए, स्तंभन विद्या टूट गई और मंथरा गिरी वहां से धरती पर, और ज्यों ही जमीन पर गिरी सो इसकी निकल आई कुबड़। अब इसकी विद्याएं हो गई नष्ट, सो स्वर्ग जा नहीं पाई, यहीं पर थी। अब उसके लिए पता था, धरती पर वो कैकई को जानती थी, क्योंकि कैकई भी देवताओं की तरफ से जाती थी युद्ध लड़ने, कैकई भी बहुत बड़ी वीरांगना थी। सो ये बन गई कैकई की दासी बन गई। और जिस दिन राघवेंद्र सरकार के लिए राजगद्दी पर बैठने का मुहूर्त का शोधन हुआ, सब तैयारियां भई। मंथरा ने देखा ये बंधन वारे पता का कैसे, पूछा, एक कहने लगा राम राजा बनने वाले हैं। मंथरा को याद आई, यह वही नारायण है राम, इन नारायण ने हमें स्वर्ग का सिंहासन नहीं मिलने दिया था। नहीं, उस दिन इंद्र को ये नहीं बोलते और इंद्र वज्र का प्रहार नहीं करता तो हम धरती पर नहीं गिरते, और इंद्र पर हम विजय पा लेते और इंद्र की सिंहासन हम असुरों को मिल जाती। लेकिन इन नारायण के कारण हमें नहीं मिल पाई थी वो सिंहासन, सो ये सिंहासन हम इनको नहीं मिलने देंगे। सो मंथरा ने बलदा लेने के लिए आई और आगे जाकर के पूरी कथा बनी। कैकई ने वरदान मांगे और राम वनवास चले गए। मतलब पूर्व जन्म के कर्म तो देवताओं तक के लिए भोगने पड़ते हैं प्यारे। एक बार इनने मंथरा से स्वर्ग की सिंहासन छीनी थी, सो ये यहाँ के राजा नहीं बन पाए। इसीलिए रामायण में लिखा है, को न काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए आदमी को कर्म बहुत अच्छे करना, ये कर्मों की खेती है प्यारे। आजकल आदमी कर्म कर रहा है उल्टे, अब फल मांग रहा हो सीधे। अपन कहते हम पढ़ लिख गए, हमने बहुत तरक्की कर ली। का तरक्की कर ली अपन ने? का तरक्की करी? अच्छा बताओ अपन ने का तरक्की करी? कच्छू नहीं करी। बोले आज को आदमी पानी छान के पियन लगो, पियत के नहीं? हाँ, पेल के आदमी पढ़े लिखे न होते, खेत में बराए में को पी लेते, कुआ को पी लेते, नरवा को पी लेते। आजकल बोले हम पढ़े लिखे, फिल्टर करके पियत, फेवरेट लगाओ, केंट लगाओ। आज को आदमी पानी तो पी रहा है फिल्टर करके, लेकिन गरीब का खून, जानवरों का खून बिना फिल्टर के पिया जा रहा हो, जानवरों का खून बिना फिल्टर के पी रहा हो। पहले का आदमी महाराज पानी भली फिना छना पीता था लेकिन किसी को कष्ट नहीं देता था। आजकल अपन ने तरक्की कच्छू नहीं करी। का तरक्की करी? अपन से ज्यादा होशियार वो गांव के होशियार होते थे, बूढ़े होते थे, जो दूसरी फेल भी देते। अपन केवल कागज जोड़वे में लगे हैं, संस्कार छोड़ते जा रहे। का तरक्की कर ली अपन? और इतो भर का लगाओ कि 6 जगह से फटो पेंट पेर, वो सीख गए। सीखा के नहीं है? अब एक ऐसी कटिंग करा, वो सीख गया। बा ना से ना लो पोछा, सो गलत है, गलत। कहूँ कहूँ देखो ये सी कटिंग जो पोछा सो घालो। आओ शहरों में देखो का कबड्डी मची है, फटे जीन्स पहने फिर रहा है, पोछा सो घालो। ये से लगन लगा थे भैया हर को देख के राम जैसे कछ ऊपरी होगा हो, इन्हें कहूँ झरवा हो। हाँ, 6 जगह से फटो पेंट पहने, अब पोछा सो घालो है, कटेंगे कहीं फैसा नहीं आए, फैसा नहीं आ जा। भगवान ने पैसा तो दाव है, मनो तुम्हारी किस्मत में एक जोड़ी साजे कपड़ा नहीं लिखता है, सो तुम फटे बेदो में फिर रहा है। राम धनी तो
ये फैशन नहीं है प्यारे। इसलिए याद रखना, तरक्की करनी है तो शास्त्र को लेकर के चलो, मर्यादा से चलो, कर्म अच्छे करो, फल मिलेगा। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बताते हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित जी कहने लगे भगवान हमारा एक निवेदन है। बोले क्या? बोले आपने बताया है बहुत अच्छी बात कि कर्म अच्छे करना चाहिए तभी फल मिलता है, लेकिन हमारी आपसे एक और निवेदन है। बोले क्या? कर्म तो आदमी अच्छे करे, भजन भगवान का करे, लेकिन भजन से ही सब कुछ मिलेगा। एक वो भक्त लिखा है ना उनने कि भगवान से निवेदन केवल एक ही चीज का करो कि भगवान जीवन में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आपका भजन नहीं छूटे, कर्म हमारे अच्छे बने रहें, और कर्म अच्छे रहेंगे तो हम आपके यहाँ आते जाते रहेंगे, आपका भजन नहीं छूटे। एक भक्त ने लिखा बड़ा सुंदर भाव कि ये मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हो ताली बजाते तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी है। मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे तेरा गुलाम हो गया, मेरा दुनिया में नाम हो गया। जब से अब तो छूटेगी, अब तो छूटेगी ना बंदेगी, सबसे बढ़िया सबसे खरी। अब तो छूटेगी ना बंदेगी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे और ये वाके हरियाल की राम धनी। तो आज सुखदेव जी कहते हैं मनुष्य के लिए कर्म अच्छे करना चाहिए। जिसके कर्म अच्छे होंगे उसकी मति अच्छी होगी, और जिसकी मति अच्छी होगी उसकी गति अच्छी होगी। परीक्षित जी कहने लगे भगवान आपने बहुत दिव्य दिव्य कथाएं बताई हैं, लेकिन हमारे मन में एक जिज्ञासा है। बोले क्या? बोले हमारे मन में एक प्रश्न है, हमारे मन में एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? बोले हमारे मन में जिज्ञासा ये है, आपने बताया था कि राजा स्वयंभू मनु के 2 बेटा और 3 बेटियां भाई। तो पहले बेटे के बारे में तो आपने बताया प्रियव्रत के विषय में, 3 बेटियों के बारे में बताया देवहूति, प्रसूति और अक्रूति के विषय में, लेकिन इनका जो दूसरा बेटा था उसके विषय में नहीं बताया। दूसरा बेटे का क्या हुआ?
उसने भजन किया, सत्संग किया, क्या किया या नहीं किया? तो वो कहने लगे सुनो, इनका जो दूसरा बेटा था जिसका नाम था क्या? उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, बिल्कुल ध्यान देना, उत्तानपाद की 2 पत्नियां कौन कौन? एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति मतलब जिसकी नीति अच्छी हो उसका नाम है सुनीति, और सुरुचि जिसकी नीति अच्छी न हो, केवल रुचि हो गए, बा कहानी सुरुचि। एक दिन मालूम सुनीति के यहाँ पर